एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हाट modifies describe a verb, an adjective, another adverb और even a whole sentence। यानी कि एडवर्ब वो शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। अब दूसरे डिफिनीशन पर चलते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। यानी कि जो इसका जो डिफिनीशन हुआ कुछ एग्जाम्पल देकर मैं समझा देता हूँ। स्लोली, केयरफुली, हार्डली, वेरी, टू, सून, हेयर, देयर, etc। यानी कि ये कुछ आम जनरल वर्ड है एडवर्ब का। टॉम इज़ वेरी टॉल, यानी कि टॉम बहुत लंबा है। यानी कि यहाँ पर वेरी टॉल का क्या कर रहा है, क्रिया का विशेषता कर रहा है टॉम का। अब चलते हैं नेक्स्ट। एडवर्ब often modify verb, this means that they describe the way of action is happening। यानी कि इसका एग्जाम्पल हो गया सोहन सिंग्स लाउडली इन द शॉवर। यानी कि जो सोहन है ना, जब वो शॉवर लेता है यानी कि स्नान करता है तो वो काफ़ी तेज़ी से गाता है। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि जो एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं उसके विषय में हम लोग चलते हैं। तो पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्तिवाचक। एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी रीतिवाचक। एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थानवाचक। एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिणामवाचक। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी प्रश्नवाचक। एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, यानी कि नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक। एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि कारणवाचक। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर रिलेटिव एडवर्ब, यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण। सेंटेंस ऑफ एडवर्ब, यानी कि वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। मैं अब इसका फुल डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो में बने रहें। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण। इसको समझते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम से किसी क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि ये हो गया, ये जो किस काल में जो एक्शन होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम बतलाता है। सम एडवर्ब ऑफ टाइम देख लेते हैं। जैसे हो गया टुमारो, यस्टरडे, इमीडिएटली, नाउ, सून, जस्ट, देन, लेट, यानी लेटली, हाल में। लेटली यानी हाल में। एगो पहले, बिफोर बाद में। वर्ब के साथ व्हेन, यानी कि कब लगाकर अगर हम प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। यानी कि ही कम यस्टरडे, तो उसको जानेंगे कि ये कौन हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो उसके लिए कम जो इसका वर्ब है उसके साथ हम लोग व्हेन, यानी कि कम व्हेन, यानी कि कब आया तो यस्टरडे। अब चलते हैं सेकंड नंबर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन, यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है। इट डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन, यानी कि यह डिस्क्राइब करता है कि ये जो एक्शन है ना वो कब कब हुआ, यानी प्रायः कितनी बार हुआ या किस प्रकार से हुआ। टाइप्स ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि दो गो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, एगो डिफिनिट एगो इनडिफिनिट। यानी कि डिफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबार होने वाले। डू स्पेसिफाई, यानी विशेष रूप से एन अमाउंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल आवरली, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, यानी कि ये डिफिनिट हो गया, यानी कि ये डिफिनिट होते हैं। आप चलते हैं इनडिफिनिट, यानी कि इनडिफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डोंट स्पेसिफाई एन अमाउंट ऑफ टाइम, दे इंक्लूड वर्ड्स लाइक रेयरली, यानी शायद कभी, ऑफन, प्रायः, ऑलवेज, नेवर एंड सम टाइम।
दिस वर्ड इज़ अनक्लियर बिकॉज इट डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ दे आर यूज्ड इन, यानी कि ये डिफिनिट, यानी कि ये डिफिनिट नहीं होते हैं। ये जो कॉन्टेक्ट यानी जो जिस संदर्भ में जो कहा जाएगा ये उसमें यूज होगा। अब आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही होगी। अब इसका पहचान देख लेते हैं। क्रिया के साथ हाउ, ऑफन कितनी बार लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में, ही कम हेयर ट्वाइस, यानी कि कम हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार आया तो ट्वाइस। सेकेंड नंबर, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, यानी कि हेल्प यू ऑफन, यानी कि आपने कितनी बार हेल्प किया तो ऑलवेज, यानी कि इसका जो पहचानने का तरीका है हाउ ऑफन, यानी कि क्रिया के साथ हाउ ऑफन लगाकर अगर हम लोग प्रश्न करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं, यानी थर्ड नंबर, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि ढंग। एन एडवर्ब ऑफ मैनर modifies or changes a sentence to tell us how some things happen, such as whether it was quickly or slowly. They are usually, यानी कि आमतौर पर placed after the main verb or after the object, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर यानी मेन वर्ब के बाद में लगते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद में लगते हैं। अब इसको कुछ देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैनर, ब्यूटीफुली, उसके बाद जेनरसली, काइंडली, नीटली, पेशेंटली, सॉफ्टली, क्विकली, वेल इज। ये हो गया कुछ टाइप्स ऑफ मैनर। अब चलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और इन वाट मैनर एन एक्शन इज डन एस, यानी कि इसका कुछ देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स। जैसे हो जाएगा स्लोली, क्विकली, वाइसली, फुलिशली, क्लियरली, हैप्पली, एंगरली। के बाद आते हैं केयरफुली, ब्रेवली, काइंडली, बैडली, ब्यूटीफुली, लाउडली, फास्ट, वेल, यानी कि ये जो है ना वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाते हैं। अब इसको पहचान का तरीका हम लोग देखते हैं। वर्ब यानी कि क्रिया के साथ हाउ लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शी राइट्स ब्यूटीफुली, यानी कि वो काफ़ी सुंदर लिखती है। राइट्स हाउ, यानी कि कह रहे हैं कि वर्ब के साथ हाउ लगाकर प्रश्न करने पर। राइट्स हाउ तो ब्यूटीफुली। ही रन्स फास्ट, यानी कि रन्स हाउ यानी कि कैसे दौड़ता है तो फास्ट। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या आएंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स, टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन, यानी कि ये बतलाता है कि किस जगह पर और कहाँ पर एक्शन हुआ है, यानी कि एक्शन संपन्न हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कुछ। हेयर, देयर, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, नियर, अवे, आउट, विद इन, बिलो, एवरीवेयर, यानी कि ये जो कुछ कॉमन वर्ड हो गए एडवर्ब ऑफ प्लेस के। अब चलते हैं सेकेंड डिफिनीशन में। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस कैन इंडिकेट, यानी दर्शाते हैं या इंगित करते हैं एन ऑब्जेक्ट पोजीशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की स्थिति को, इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज वॉकिंग फॉरवर्ड, यानी कि वो टहल रही है। कहाँ टहल रही है? वॉकिंग किस, यानी कि फॉरवर्ड, यानी कि आगे की ओर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसी अन्य वस्तु के संबंध में किसी वस्तु की स्थिति को इंगित करता है। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर। अब इसकी पहचान के विषय में जानते हैं। वर्ब के साथ वेयर, यानी कि कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे कि गो हेयर, तो गो वेयर यानी कि कहाँ जाओ तो हेयर। आई शेल वेट फॉर यू आउटसाइड, यानी कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो उसके साथ वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? तो वर्ब के साथ वेयर लगाएंगे, तो वेट वेयर।
तो कहाँ पर, तो आउटसाइड। अब चलते हैं 5th नंबर, यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री हेल्प अस टू एक्सप्रेस, यानी व्यक्त करने में, हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंड वी डू सम थिंग्स, यानी कि वर्ब, इसके साथ वर्ब टोटली, एग्जैक्टली, यानी कि वेरी, टोटली, एग्जैक्टली, मच, हार्डली, क्वाइट, टू, नियरली, ऑलमोस्ट, इनफ, इंटायरली, फुल्ली, यानी कि ये कॉमन एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गए। अब चलते हैं वर्ब के साथ, यानी क्रिया के साथ, हाउ मच, टू व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंड, यानी कि इसको पहचानने का तरीका यह हो गया कि वर्ब के साथ हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंड लगाकर हम प्रश्न करेंगे और जो शब्द उत्तर के रूप में आएगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। जैसे कि सीता इज वेरी हैप्पी, यानी कि हैप्पी के साथ हाउ मच लगाएंगे, हाउ मच यानी कितना, यानी कि सीता कितना खुश है, तो वेरी। शी हार्डली नो मी, यानी कि नो टू व्हाट एक्सटेंड, यानी किस हद तक वह तुम जानती है, यानी कि वह किस हद तक मुझे जानती है, तो हार्डली यानी कि मुश्किल से। डिग्री का क्रिया विशेषण हमें यह व्यक्त करने में मदद करता है कि हम कितना या किस हद तक कुछ करते हैं। अब चलते हैं 6 नंबर, यानी कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी कि इंट्रोगेटिव, यानी कि अब चलते हैं प्रश्नवाचक एडवर्ब की ओर। एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब इज ए क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चनिंग वर्ड के इंट्रोगेटिव एडवर्ब है क्वेश्चनिंग वर्ड दैट आस्क्स ए क्वेश्चन हुज आंसर विल बी ए एडवर्ब, यानी कि ये प्रश्न करता है और उसका आंसर एडवर्ब होगा। यानी कि इट आस्क ए क्वेश्चन अबाउट, यानी कि यह किसके विषय में प्रश्न करता है, तो प्लेस के विषय में, टाइम, समय, मैनर, आदत या कोई रीजन के विषय में प्रश्न करते हैं और जो आंसर आता है तो वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाता है। इट प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए क्वेश्चन, यानी कि ये जो क्वेश्चन के शुरुआत में ही यह प्लेस यानी कि स्थान बनाकर रहता है। जैसे कि हो जाएगा वेयर, कहाँ, व्हेन, हाउ एंड वाई। अब इसके आगे समझते हैं। द मोस्ट कॉमन इंट्रोगेटिव एडवर्ब आर वेयर, व्हेन, हाउ एंड वाई। ये जो है ना वेयर, व्हेन, हाउ एंड वाई, ये कॉमन इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। दे में फीचर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज फॉलो, यानी कि वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ फीचर लाते हैं जो नीचे हम बताने जा रहे हैं। Where have you been? How have you been? When are you moving? Why are you moving? यानी कि अब इसको समझते हैं। Where is मुकुल, यानी कि मुकुल कहाँ है। जैसे हम बताए हैं ये जो सेंटेंस है ना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये सेंटेंस के शुरुआत में ही लगता है। तो where is मुकुल, how did he fight, यानी कि ये हाउ हो गया और वेयर हो गया, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गए। अब 7th नंबर चलते हैं, 7 नंबर, एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, यानी कि एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन इज एन एडवर्ब विच कन्फर्म्स और डिनाइज द एक्शन ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस, यानी कि एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन ये बतलाते हैं कि कोई काम हो रहा है या कोई काम नहीं हो रहा है। इट ऑल्सो यूज टू रीइंफोर्स द एक्शन ऑफ वर्ब, यानी कि ये एक्शन ऑफ वर्ब को रीइंफोर्स करेंगे, यानी कि इस पर बल डालेंगे। इसको अब चलते हैं अफर्मेशन के विषय में जानते हैं। इसके अंदर होगा यस, हाँ, श्योरली, सर्टनली, या, ये है अफर्मेशन। अब इसका निगेशन यानी नकारात्मक चलते हैं, नो, नॉट, नेवर, ये है इसका निगेटिव। अब इसका एग्जाम्पल में समझते हैं। आई नेवर लीव यू एलोन, यानी कि मैं तुम्हें कभी एलोन, यानी कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो ये हो जाएगा लीव यानी छोड़ना, ये हो गया वर्ब और ये वर्ब के आगे लगा है यानी कि नेवर।
अब चलते हैं आई विल सर्टनली गो टू स्कूल, यानी कि गो के आगे ये सर्टनली है तो ये है एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, ये जो वर्ब के आगे ही लगता है। अब 8 नंबर चलते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि कारण वाला क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन, यानी कि जो एडवर्ब ऑफ रीजन है वो एक्शन के कारण के विषय में बतलाता है। एन एडवर्ब ऑफ रीजन मॉडिफाई द वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब टू एक्सप्लेन वाई समथिंग्स इज डन, यानी कि ये जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को, जो ये एक्सप्लेन करता है कि कुछ चीज़ क्यों हुआ है। सम एग्जाम्पल, इसके कुछ उदाहरण हो गए देयरफॉर इसलिए, हेंस अतः, सो डैट ताकि, कॉन्सिक्वेंटली यानी इसके फलस्वरूप, इन ऑर्डर टू ताकि, सिंस जब से, दस इस प्रकार, लेस्ट ऐसा न हो कि। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं प्लीज़ डोंट लुक सो एंग्री, यानी कि ये है, ये जो प्लीज़ है ना इसके आगे लग गया है और ये मॉडिफाई यानी कि वाक्य को ही मॉडिफाई कर दे रहा है। जैसे कि इसमें अगर हो सकता था कि डोंट लुक सो एंग्री, यानी कि इसको मॉडिफाई करने के लिए प्लीज़ लगा दिए। दस सी बिकम एंग्री, यानी कि दस सी बिकम एंग्री, इस प्रकार से वो क्या हो गई, इसलिए या इस प्रकार से वो गुस्सा हो गई। 10 यानी इस प्रकार से वो गुस्सा हो गई, यानी कि वो गुस्सा हो गई, इसको मॉडिफाई 10 लगा के कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आ रही होगी। अब चलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। ए रिलेटिव एडवर्ब इज ए वर्ड डैट टॉक्स अबाउट ए प्लेस, टाइम और रीज़न फॉर समथिंग, यानी कि रिलेटिव ऑब्जेक्ट बात करते हैं प्लेस, टाइम या किसी रीज़न के विषय में। इसका सेकेंड डिफिनीशन देखते हैं। रिलेटिव एडवर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि जो रिलेटिव ऑफ एडवर्ब हो गया ना, ये जो अपने साथ आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करते हैं और दो वाक्यों को एक साथ ये लोग जोड़ते हैं। रिलेटिव एडवर्ब मॉडिफाई द वर्ब फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंस टुगेदर। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर, हाउ, वेन, वाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी, etc। ये कुछ कॉमन वर्ड हो गए रिलेटिव एडवर्ब के। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ द हाउस वेयर ही लिव्ड, यानी कि यह वही घर है जहाँ पर वह रहता था, यानी कि इसमें वेयर बीच में लगा दिए तो ये मॉडिफाई इसको कर रहा है। डू यू नो हाउ ही विल एक्ट, क्या तुम जानते हो कि यह कैसे एक्ट यानी व्यवहार करेगा, यानी कि इसमें बीच में हाउ लगा दिए तो ये हो गया रिलेटिव, यानी कि इसमें संबंध बता रहा है, यानी कि रिलेशन दर्शा रहा है कि कैसे वह व्यवहार करेगा। आप 10 नंबर चलते हैं। सेंटेंस एडवर्ब, यानी कि यह एडवर्ब किसी संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है, साथ ही साथ यह वक्ता के विचारों और उसकी सोच को व्यक्त करता है। कौन? द सेंटेंस ऑफ एडवर्ब। अब सेकेंड चलते हैं। सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफाई द होल सेंटेंस और क्लॉज एंड नॉर्मली एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन, यानी कि ये जो है ना, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है और वक्ता के विचारों को व्यक्त करता है। इसका कुछ उदाहरण कॉमन सेंटेंस ऑफ एडवर्ब देखते हैं। स्लोली, क्लियरली, सर्टनली, एक्चुअली, पॉसिबली, प्रोबेबली यानी संभवतः, डेफिनेटली, ऑब्वियसली यानी सुस्पष्टता, फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, अनडाउटली बिना शंका के, डिसाइडली निश्चित रूप से, परहैप्स शायद या संभव। ही एक्चुअली लिव्स विथ हिज अंकल, यानी कि इसका एग्जाम्पल समझते हैं, वह वास्तव में अपने अंकल के साथ रहता है। फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड फ्रॉम द इंसिडेंट, यानी भाग्यवश हम इस घटना से क्या हो गए, एस्केप यानी भाग गए या बच गए।
वह, इसका हिंदी हो गया, वह वास्तव में अपने अंकल के साथ रहता है, यानी एक्चुअली, यानी कि ये जो है ना, ये तो एक्चुअली लगाएंगे, ही लिव्स विथ हिज अंकल, यानी कि अगर उसमें एक्चुअली लगा देंगे तो वो उसको मॉडिफाई कर दे रहा है, यानी कि वो अंकल के साथ रहता है, तो एक्चुअली लगाएंगे वो एक्चुअली, यानी वह वास्तव में अंकल के साथ ही रहता है। सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस, ही एक्चुअली लिव विथ हिज अंकल, फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट, यानी कि सेंटेंस एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए होल सेंटेंस और क्लोज विद इन ए सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस ऑफ एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो पूरे होल सेंटेंस को मॉडिफाई या क्लोज को मॉडिफाई करता है सेंटेंस को, और यह वक्ता के विचारों को व्यक्त करता है। अब चलते हैं अब क्लोज के विषय में। तो व्हाट इज क्लोज, आपके मन में यह प्रश्न आ रही होगी। क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड that contains a subject and verb that have a relation, यानी कि क्लोज के अंदर क्लोज एक ग्रुप ऑफ शब्दों का समूह रहता है जिसके अंदर सब्जेक्ट रहता है और वर्ब रहता है जो आपस में परस्पर संबंध उसमें रहता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं अगली वीडियो में सुधारने का कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।